हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस एक और शानदार सेशन में। तो जिस प्रकार से मैं आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की क्लासेज मैं रेगुलर मैंने चला रखी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कल की क्लास के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था उसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और नहीं भी देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको प्लेलिस्ट में वो क्लास आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप विजिट कीजिए। और आपको पीछे की क्लास, और मेरा तो यही कहना है कि आप पीछे की क्लास को यदि आप कवर करेंगे तो आपके लिए जो आगे की नेक्स्ट जो क्लास है उसको अच्छे से बेटर आपको कवर अप कर पाएंगे आप, ठीक है। मैं मतलब ये है कि आप पीछे की क्लास में यदि प्रिपेयर रहेंगे तो आगे की क्लास का आप अच्छे से जो नॉलेज है अच्छे से उसको समझ पाएंगे, अच्छे से उसको कम समय के अंदर उसको आप अच्छे से अपने जो डाउट है उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था किस चीज़ के बारे में, जो आपका टॉपिक था जो सहचर प्रदेश क्या होते हैं, प्रतिचर प्रदेश क्या होते हैं, और जो मिश्रित प्रदेश क्या होते हैं, आपके जो मिक्सर टेंसर क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्वेंस टेंसर क्या होते हैं, और जो आपके कॉन्स्टरवेरिएंट टेंसर क्या होते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था और आई होप सभी ने वो वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की, उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको 16 नंबर का जो सेशन हमारा उसमें मिल जाएगा। तो आज का सेशन है हमारा वही क्लास, वही शानदार सेशन। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और लेकर आया हूँ। आपका जो टॉपिक है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि एग्जाम में देखा जाए तो हर बार जैसे एक ईयर छोड़ के एक ईयर बार एक रिपीट होता रहता है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है ये। मतलब कि मैंने जो कहा कि एक सही मायने में बोल के चलिए तो आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं सेशन शुरू करने से पहले, किसी को ये लग रहा हो कि बीएससी में नंबर कैसे आएंगे, बीएससी थोड़ा हार्ड होता है, तो ये एक चीज़ आपके दिमाग से बाहर हो जानी चाहिए। जब भी आप मेरे चैनल पर इंटर होते हो, मेरी क्लासेस के अंदर इंटर होते हो, तो आपके दिमाग से ये जो डर है ये तो पहले ही बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डर किसी के माइंड में रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी क्लासों में अपने कंटेंट में इस प्रकार से सिस्टमिक तरीके से चीज़ को समझाने की कोशिश की है जिससे आपको, जैसे भी आप क्लास लोगे और क्लास से बाहर निकलोगे, यानी कि लेने के बाद में जैसे आप निकलोगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आए, ऐसी फील होगा आपको कि वास्तव में कुछ पढ़ा है हमने। और आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि कुछ हार्ड था मेरे को समझ में नहीं आया, एकदम आराम से समझाऊंगा। कोई इसमें भागने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है कि मैं ऐसे भागूंगा जल्दी जल्दी से आपको स्पीड से करवा के चला जाऊंगा, मैं भी अपनी राम कहानी कहकर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ये सोच बढ़ा रखी है अपनी, इसको आप बाहर कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए निकाल करके, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा एक और शानदार सेशन है। मैं तो ये आपके यही कहना चाहूँगा, आपको बस टिकना है, आराम से टिकोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप स्किप करोगे वीडियो को, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन। आज का सेशन में हमारे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का, एक और क्वेश्चन का बात करूँ मैं, या टॉपिक की बात करूँ, या फिर एक और इम्पोर्टेंट सीरीज की बात करूँ मैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, इसके ऊपर देखिए एक बार कि कण का वेग एक प्रतिचर प्रदिश होता है। ये चीज़ आपकी, मैं 3-4 दिन से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, उसके प्रतिचर की बात कर रहा हूँ। सदिश जो प्रदिश होते हैं उनकी मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। उनके जो टॉपिक है, प्रदिश हमारा शानदार टॉपिक चलता है सेकेंड ईयर के अंदर, उसकी क्लासेस में आपको 3-4 दिन से कंटिन्यू कर रखा हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कि कण का वेग एक प्रतिचर प्रदिश होता है, इसके बारे में, ठीक है। तो इसको कैसे समझना, ध्यान से देखना कि जो कण का वेग होता है, वेलोसिटी होता है, किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एक टेंसर होता है, एक टेंसर प्रदिश होता है, एक प्रतिचर प्रदिश होता है, एक कॉन्वेंट प्रतिचर होता है, ठीक है, प्रदिश होता है। उसके बारे में देखना, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि वास्तव में ये प्रतिचर प्रदिश होता है। देखना, एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, इसकी थ्योरी आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र में कण का ताक्षणिक स्थिति सदिश क्या होता है, आपका आर। अब हर सभी को पता है जो आपका
पोजीशन वेक्टर होता है, जो स्थिति सदिश होता है, वो क्या होता है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आपका आर से डिनोट करते हैं। अब आर क्या होता है, आर तो है स्थिति सदिश। आर आपका होता है स्थिति सदिश, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यह है आपका कार्तीय तंत्र में कण का ताक्षणिक स्थिति सदिश। ठीक है, कुछ क्षणिक समय के लिए आपकी स्थिति सदिश है, स्थिति में परिवर्तन अब आगे देखेंगे हम। बात किसकी कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कण के पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्थिति में परिवर्तन करना है, तभी हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, इसका वेलोसिटी ज्ञात कर पाएंगे। तो वेग क्या होता है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही क्या होता है, आपका वेलोसिटी को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या रखा आपका, तो v और t, जैसे मैं बात करूँ आपकी, इसको देखना कि v और t क्या होता है, dx अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है, इसमें जो स्थिति सदिश आपका x आई कैप y जे कैप z के कैप, इसका सिंपली मैंने t के सापेक्ष में डेरिवेटिव किया है, यानी कि अवकलन किया है। ठीक है, प्रदिश के रूप में हमारे पास में ये प्राप्त हुआ, वीटी हो गया आपका dx1। अब प्रदिश के रूप में जैसे इसको लिखेंगे तो आपका जो ये ऊपर वाला ये तो सेम रहेगा, यानी कि आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप वाला पोजीशन जो टर्म है, ये कंडीशन है, ये तो सेम रहेगा आपका, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो इसकी पावर लगा देनी है, यानी कि जो ऊपर वाला टर्म है इसकी पावर लगा देनी है। तो प्रदिश के रूप में जैसे हम लिखेंगे तो वी वेक्टर टी आपका हो जाएगा dx1 dt आई कैप प्लस dx dy 2 डी टी जे कैप प्लस डी जेड क्यूब डी टी के कैप। ये आपको मैंने वहाँ पर पावर चेंजमेंट किया है सिर्फ। ठीक है, जिसके घटक को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब प्रदिश का घटक क्या होता है, वी म्यू होता है, वी म्यू होता है डी एक्स म्यू अपॉन में डी टी, जहाँ पर आपका म्यू बराबर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अन्य निर्देश तंत्र की बात करूँ मैं, तो अन्य निर्देश तंत्र की जैसी बात आती है तो आपको बार लगा देना है, एक्स बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्स बार हो जाएगा। अन्य निर्देश तंत्र एक्स बार में टी समय पर कण के निर्देशांक हो जाएंगे आपके एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 हो तो रूपांतरण समीकरण आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स बार वी बराबर हो जाएगा एक्स बार वी एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 से। ठीक है, तो डी एक्स बार वी हो जाएगा आपका डी एक्स वी अपॉन डी एक्स म्यू डी एक्स म्यू। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगा, रूपांतरण समीकरण हो जाएगा। अब डी एक्स बार वी अपॉन में डी टी बराबर में क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बार वी अपॉन डी एक्स म्यू अपॉन डी टी। इन दोनों का क्या कर देंगे, आपका डेरिवेटिव कर देंगे टी के सापेक्ष में म्यू का। ठीक है, वी बार वी डी एक्स बार वी अपॉन में डी एक्स म्यू मल्टीप्लाई में आपका होल के आ जाएगा वी म्यू। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि कण का वेग क्या होता है, आपका प्रतिशत प्रदिश होता है। इसको जैसे ही आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा है कि कण का जो वेग है वो प्रतिशत प्रदिश होता है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे आ गया अचानक से, इतना जल्दी कैसे आपका टर्म आपका सिंपलीफाई हो गया। जैसे मैंने ये लिखा है, इसका जो टर्म बदल गया है, इसकी पावर्स बदल गई हैं, इसकी जो कंडीशंस बदल गई हैं कि वी की पावर वी बार वी जो इसका किसके रूप में आ गया है, इसका जो देखने का जो फॉर्मूला वो किसके टर्म में आ गया है, एक प्रदिश के टर्म में आ गया, एक टेंसर के टर्म में आ गया है। तो क्या आ गया आपका डी एक्स बार वी डेल एक्स म्यू वी म्यू, ये आपका प्रदिश के टर्म में होता है। जैसे ही हमने वी को चेंज किया तो आपका यही क्या हो गया, आपका कण का प्रतिशत प्रदिश हो गया। ठीक है, अतः क्या हो सकता है कि स्पष्ट है कि कण का जो वेग है वो क्या होता है, प्रतिशत प्रदिश होता है। अब आगे देखिए, इसमें मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगा, थोड़ा इसको भी ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को भी। टॉपिक क्या है, प्रदेश का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके आज की क्लास के अंदर इसका लिया है, क्योंकि इन दोनों को साथ में कंबाइन करना मेरा बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो देखना इसको भी, ये भी एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक मिश्रित प्रदेश में किसी एक सहचर सूचकांक एवं एक प्रतिचर सूचकांक को समान कर दिया जाए, यानी कि किसी मिक्सर टेंशन में क्या करना आपको, एक तो सहचर सूचकांक आपका, एक तो सहचर सूचकांक होगा, एक आपका प्रतिचर सूचकांक होगा। मिश्रित टेंशन में क्या करना है आपको, एक सहचर सूचकांक को और एक प्रतिचर सूचकांक को समान कर देना है, और समान कर देने पर जो परिणामी प्रदेश की कोटि हमारे पास में ज्ञात होगी, जो प्रदेश की कोटि हमारे को दी जाएगी, उस प्रदेश की कोटि से 2 कम हो जाती है।
यानी कि किसी निश्चित प्रदेश के अंदर जब सहचर सूचकांक और प्रतिचर सूचकांक का सम्मान कर दिया जाए, यानी कि उन दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, जो परिणामी हमारे पास में जो परिणामी जो प्रदेश आएगा उसकी कोटि क्या हो जाती है, दिए गए प्रदेश की कोटि से क्या हो जाती है, 2 कम हो जाती है, यानी कि 2 कम हो जाती है। इसे ही आपका प्रदेश का संकुचन कहते हैं। यानी कि पहले से कुछ कमी हुई है उसको ही संकुचन कहेंगे। पहले की कोटि से 2 की कमी हुई है उसी को संकुचन कहेंगे। इसे ही प्रदेश का संकुचन कहते हैं। नोट में थोड़ा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रख के चलना कि सहचर व प्रतिचर सूचकांकों के एक जैसे होने पर यह एक सूचकांक कहलाता है। यह क्रमागत योग को प्रदर्शित करता है। यानी कि सहचर और प्रतिचर जो सूचकांक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, आपका मूक सूचकांक कहलाता है। जैसे ही आप सहचर और प्रतिचर दोनों एक हो जाएंगे वो आपका मूक सूचकांक कहलाएगा और यह क्रमागत योग को प्रदर्शित करता है। जो मूक सूचकांक होता है वो क्या होता है, आपका जो क्रमागत जो योग होता है उसको आपका प्रदर्शित करता है, उसको आपको दिखाता है। अतः परिणाम में प्रकट न होने के कारण मूल सूचकांकों को 2 से कम कर देते हैं। जैसे ही हम इसका परिणाम ज्ञात करते हैं, परिमाण ज्ञात करते हैं, परिणाम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो आपका मूक सूचकांक है वो प्रकट नहीं होता है, इसलिए 2 कम कर दिया जाता है। कितना कम कर देते हैं, 2 कम कर देते हैं। जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है कि कोटि से 2 कम हो जाती है, यही आपका लेंथ, ये आपका टेंसर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, प्रदेश संकुचन कहलाता है। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मूले से इसका थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन हार्ड नहीं है, इसको ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप है, एक एक चीज़ को समझना है, वही आपका स्थिति सदिश रहेगा, वही सिस्टम रहेगा इसके अंदर। इसको आपको टेंसर से कनेक्ट कर देना है, यानी कि प्रदेश से कनेक्ट कर देना है। एलएम से आई जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, नीचे आपका एलएम रखना है। तो डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स पी हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आई कैप, डेल एक्स आई कैप अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स जे कैप अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स के कैप अपॉन डेल एक्स आर। यानी कि ऊपर तो आई जे के आ जाएगा, नीचे आएगा आपका पी क्यू आर। यहाँ तक तो आपका सेम है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्या करना, आपको एस और टी ले लेना है, आगे वो एक 2 और ऐड कर देने हैं इसके अंदर। डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स एल, देखो यहाँ पर दिखा रखा है एल और एम, डेल एक्स एल एस अपॉन डेल एक्स एल। सीधा सिंपल में तरीका याद करने का बताऊं आपको, तो क्या करना आपको, यहाँ से जैसे आर खत्म होता है यहाँ पर एस टी ले लेना है, और यहाँ पर के खत्म हुआ तो एल एम ले लेना है। ठीक है, सीधा सिंपल टर्म है, इसको उल्टा सुल्टा कर देना है, यानी कि उल्टा विपरीत कर देना है। जैसे डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स एम। अब अंत में क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा टोटल, और आपका ऊपर क्या क्या आए थे, पी क्यू आर, वो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे और जो ऊपर है वो आपके नीचे आ जाएंगे, तो पी क्यू आर और एस टी आ जाएंगे। ठीक है, शीर्षांक और पदांक बोलेंगे इनको। ठीक है, अब माना r बराबर t हो, अब जो r है इसमें उसके बराबर क्या हो जाए, आपका t हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ए एल एम आई जे कैप डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स टी, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स आई, और डेल एक्स टी आर की जगह क्या अपॉन डेल एक्स एम। और जो यहाँ पर देखो मैंने आर की जगह क्या कर दिया, आपका टी कर दिया है, इसमें देखना ये टी कर दिया मैंने। ठीक है, क्या कर रखा था, आर बराबर टी कर रखा था, तो पी क्यू आर एस टी। अब क्या हो जाएगा, आपका प्रदेश में आपका सेम उसके टर्म में आ जाएगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स एम। अब क्या कर दिया, यहाँ पर टी बराबर एम रख दिया, यहाँ पर जो देखिए टी बराबर एम रख दिया, तो डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स एल और ए पी क्यू आर एस टी। यहाँ पर डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स एम वाली जो टर्म है, जो ये टर्म है, ये बराबर क्या हो जाएगा, आपका डेल के एम। इसका अस्तित्व तभी होगा जब के बराबर एम होगा। इसका इस टर्म का जो अस्तित्व होगा वो कब होगा, जब के बराबर आपका एम होगा। एम और के इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, और अंत में जो हमारे पास में जो टर्म निकल के आएगी वो आएगी आपकी ए आई जे के बराबर में डेल एक्स 1 इनवर्स अपॉन में डेल एक्स बार 1 डेल एक्स पी डेल एक्स जे के बटा डेल एक्स क्यू इंटू में एल डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स एल इंटू में ए पी क्यू एस टी। और अंत में जो हमारे पास में टर्म निकल के आएगी वो आपके आएगी ए आई जे के बटे एल एम,
ये आपके पदांक है, ये आपके शीर्षांक है। डेल एक्स आ बार आई के अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स जे के अपॉन डेल एक्स क्यू डेल एक्स एस, यहाँ पर के वाले टर्म निकल गई, क्योंकि वो आपके एम और एन के मान, के और एन के मान बराबर होंगे तभी आपके वो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स क्यू और डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स एल, यहाँ पर आपका ए पी क्यू एस टी, ये हमारे पास में टर्म निकल के आई ही किसकी, टेंसर कॉन्ट्रैक्शन की, प्रदिश संकुचन की। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और समझ में थोड़ा बहुत भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश की है। जहाँ पर भी दिक्कत आई मैंने उसको अच्छे से सरल करके करने की कोशिश की है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।